इस वीडियो में हम ओवर वोल्टेज पावर सप्लाई और उसके दुष्प्रभावों यानी कि इल इफेक्ट्स पर चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। पावर सिस्टम में ओवर वोल्टेज इंटरनल या एक्सटर्नल रीजन के कारण हो सकता है। इंटरनल रीजन में है स्विचिंग ऑफ लोड, स्विचिंग ऑफ कैपेसिटर एट्सेट्रा, और एक्सटर्नल रीजन में जैसे कि लाइटनिंग स्ट्रोक, लाइटनिंग इम्पल्सेस वगैरह हैं। ओवर वोल्टेज के कारण जहाँ इक्विपमेंट का सेफ्टी और सिक्योरिटी रिस्क में रहता है, इक्विपमेंट जल सकते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो सकती है, ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन वगैरह या मोटर वगैरह के इंसुलेशन वीक हो सकते हैं, उनकी एक्सपेक्टेड लाइफ उनकी कम हो सकती है। तो हमें एक लिमिट में ही ओवर वोल्टेज अलाउेबल है। और ओवर वोल्टेज पावर एंड मैक्सिमम अलाउबल सिस्टम वोल्टेज पर यदि चर्चा करें तो मैक्सिमम अलाउेबल पावर फ्रीक्वेंसी लाइन वोल्टेज मीन्स फेज टू फेज वोल्टेज। तो फेज टू फेज वोल्टेज जो अधिकतम अलाउेबल है फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, ड्यूरिंग नो लोड और लाइट लोड, और इज एज फॉलोज। लाइट लोड पीरियड या लो लोड के पीरियड में लाइट लोड के कारण और कम लोड के कारण भी ओवर वोल्टेज होता है। तो मैक्सिमम अलाउेबल जो ओवर लाइन वोल्टेज है वह इस रो में दिखाया गया है नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज, और इस रो में दिखाया गया मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज किलो वोल्ट में। 11 के भी है सिस्टम नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज, तो मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज 12 के भी, 33 के भी की जगह 36 मैक्सिमम वोल्टेज, 66 की जगह 72, 132 की जगह 145, 220 की जगह 245 और 400 की जगह 420। यानी कि 11 के भी से लेकर के 220 के भी तक यह लगभग 10% तक अलाउेबल है, और 400 के भी पर ये लगभग 5% ओवर वोल्टेज अलाउेबल है। इससे अधिक का वोल्टेज लेवल होने पर हमें टैप चेंजर का उपयोग करके वोल्टेज को कम करना वांछित होता है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।